मिलिटेंटों ने गुज़िश्ता रात नौगाम वेरीनाग में बीजेपी के सीनियर लीडर गुल मोहम्मद उर्फ गुल अटल के घर में घुसकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। अगरचे इन्हें अनंतनाग के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक पुलिस को इस मामले में कुछ सुराग भी हासिल हुए हैं। गुल मोहम्मद अटल की हलाकत की कई समाजी और सियासी शख्सियात ने मजम्मत की है और गमजदा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत भी किया है। गवर्नर सत्यपाल मलिक, कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर, बीजेपी लीडर अशोक कौल और सोफी यूसुफ ने भी गुल मोहम्मद अटल की हलाकत की मजम्मत करते हुए इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। मरहूम के बेटे ने इस हलाकत के बाद सिक्योरिटी पर सवाल उठाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ अरसा कबल उनकी सिक्योरिटी को वापस लिया गया था। उनका कहना है कि कई बार गुजारिश करने के बावजूद इन्हें सिक्योरिटी वापस फराहम नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि गुल मोहम्मद मीर ने डूरू से बीजेपी की टिकट पर 2 बार इलेक्शन भी लड़ा था। उनका शुमार जनूबी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सरगर्म लीडरान में होता था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अनंतनाग में बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद के कत्ल वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने में गुल मोहम्मद की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह के तशद्दुद की मुल्क में कोई जगह नहीं है। उन्होंने महलूक के अहल खाना और खैर खाहों से इजहार ताज़ियत किया। वहीं रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी गुल मोहम्मद की हलाकत पर दुख का इजहार किया। राजभवन के तर्जुमान ने बताया कि गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम को हालिया चंद महीनों में पेश आए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता अफराद के कत्ल वाक़यात की जांच की हिदायत दी है। गवर्नर ने सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से कोई खामी कहा कि अगर सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से कोई खामी है तो उसकी निशानदेही भी की जाएगी। गवर्नर ने कहा कि तमाम सियासी शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर डॉक्टर शाह फैसल ने अनंतनाग में बीजेपी लीडर की हलाकत के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर शाह फैसल का कहना था कि सियासी कारकुनों से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला गैर जिम्मेदाराना था। बांडीपुरा में अपनी पार्टी के पहले जलसे से खिताब करते हुए शाह फैसल का कहना था कि रियासत की खुसूसी पोजीशन से किसी को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। जलसे से बांडीपुरा में पार्टी के इंचार्ज डॉक्टर मुस्तफा के अलावा जावेद मुस्तफा मीर और शहला रशीद ने भी खिताब किया कि उस किलिंग का जो सहरा है वो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के सर बांधना चाहिए, क्योंकि हाल ही में तमाम सियासी कारकुनान जो यहाँ के हैं उनकी सिक्योरिटीज़ ली गई। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेप था। तो शायद आज गवर्नर साहब को ये एहसास हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शंस हुई हैं। मैं तवक्का रखूँगा कि इस पर कोई काम होगा। पाकिस्तान ने आज पूंछ में LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने मेंढर सब डिवीजन के कृष्णा घाटी और मनकोट सेक्टर में फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। मनकोट इलाके में पाकिस्तानी गोलाबारी में फौज का एक अफसर और दीगर 2 फौजी जवान जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान ने तकरीबन 11:30 बजे दिन बिला इश्ताल गोलाबारी की और 120 mm के मोटार दागे। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्ताल अंगेजी का करारा जवाब दिया। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। लोग दिन में अपने घरों में ही रहने पर मजबूर हो गए थे। उधर राजौरी के केरी सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने भारी असलहे का इस्तेमाल करते हुए फौजी चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस दौरान एक पोर्टर जख्मी हुआ है। जम्मू कश्मीर में कल पार्लिमानी इंतखाबात का आखिरी मरहला मुनाकिद होगा। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए जिला शोपियां और पुलवामा में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा लद्दाख सीट के लिए भी पोलिंग होगी। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। जिला पुलवामा में पोलिंग अमले को आज सख्त सिक्योरिटी के बीच रवाना किया गया। वुमेन्स डिग्री कॉलेज पुलवामा से अमले को मुख्तलिफ पोलिंग मराकज के लिए EVM और दीगर पोलिंग सामान के साथ रवाना किया गया। जिला चुनाव अफसर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद की मौजूदगी में पोलिंग अमले को EVM और पोलिंग सामान तकसीम किया गया। जिला पुलवामा में कुल 450 के करीब पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। जिला पुलवामा में कुल 3.5 लाख से जायद राय दहिंदगान हैं। जिला में सभी पोलिंग मराकज इंतहाई हसास करार दिए गए हैं।
जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी वो हो चुकी है, वो मुकम्मल हो गई है चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में और रवाना कर दिया गया है पोलिंग पार्टीज़ को। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 450 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं, 200 से ज़ायद लोकेशंस, 215 के करीब लोकेशंस पे, और ये तमाम तर पोलिंग लोकेशंस क्रिटिकल हैं, जिसको उर्फ़ आम में पहले हाइपर सेंसिटिव बोला जाता था। तो उनके लिए जो भी इंतज़ाम करने हैं वो ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए कर दिए गए हैं और डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। वहीं जिला पुलवामा में पोलिंग अमले के लिए इंतजामिया ने बेहतर इंतजाम किए हैं। आज पोलिंग अमले को मुख्तलिफ मकामात के लिए रवाना किया गया। सैकड़ों की तादाद में मौजूद अमले को पोलिंग मवाद तकसीम करने के अमल का जिला चुनाव अफसर पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने आज खुद मुशाहिदा किया। पोलिंग अमले ने इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम की काफी सत्ताइश की। रेस्पेक्टली हमें इन्होंने ट्रीट किया यहाँ पर आज पहली बार, जैसे कि उन्होंने हमें मतलब यहाँ पर टेंट भी लगाए हैं और यहाँ बैठने के लिए जगह भी है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा देखने में मिला है और हम इसको तैयार हैं अपनी अपनी गाड़ी में चढ़ के, तो हम अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरह रवाना हो जाएंगे। काम जो है वो डीसी साहब ने कमाल किया है। मैंने इतनी लंबी अरसे से मैं इलेक्शन में मतलब ड्यूटी दे रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ का इंतज़ाम, डीसी साहब का इंतज़ाम वेरी डिसेंट है, बेहतरीन है, वेल मैनेज्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड है और सबसे बढ़िया इंतज़ाम में कोई कमी नहीं डीसी साहब ने रखी है और खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। तो जितना भी पोलिंग अमला यहाँ था उनके लिए जितने भी इंतजामात करने थे वो कर दिए गए थे। आपने खुद देखा, दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद गॉड्स ग्रेस। हमने कोशिश ये की है कि जो अपना पोलिंग स्टाफ है उसके लिए भी खासी सहूलियात रखी जाए। इसके अलावा जी कल की वोटिंग के लिए हमने जितने भी इंतजामात करने थे उनको अमली जामा पहनाया गया है, और खा वो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हों, पानी का हो, टॉयलेट्स का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, फर्नीचर का हो, और ख़ास तौर पे फोकस पर्सनस विद डिसेबिलिटी को दिया गया है। जो तमाम पोलिंग स्टेशंस पर रैंप्स हैं, जो बिनाई से महरूम हजरात वोटिंग के करना चाहते हैं उनके लिए फैसिलिटेशन रखी गई। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए कल होने वाले तीसरे मरहले की वोटिंग के सिलसिले में आज जिला शोपियां में भी पोलिंग अमले को इंतखाबी मवाद समेत पोलिंग मराकज के लिए रवाना किया गया। जिला चुनाव अफसर शोपियां उवैस अहमद की निगरानी में 245 पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया। जिला शोपियां में कुल 1,71,000 से ज्यादा राय दहिंदगान है। जिला में सभी पोलिंग मराकज को हसास करार दिया गया है। जिला शोपियां के इंतहाई हसास पोलिंग मराकज के लिए पोलिंग अमले को बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचाया गया। जिला शोपियां में इस बार कई मॉडल और खवातीन पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से पहले ही पोलिंग मराकज पर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर रखी गई हैं। लोकेशंस हैं हमारे, जो लोकेशंस हैं उनमें हमने पूरी तरह कोशिश की है कि जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि रैंप की ज़रूरत है, पीने का पानी है, बिजली है, बैठने की सुविधा है और वेटिंग शेड्स हैं, वो सब के सब वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। और जो विकलांग लोग होते हैं, जो PWD वोटर्स हैं, उनके लिए वहाँ पे व्हील चेयर हैं और एक मददगार हमने अपॉइंट किए हैं, वॉलंटियर्स हमने अपॉइंट किए हैं, जो कि उनकी सहायता करेंगे। उनको वोट देने में किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो वो उनकी मदद करेंगे। वेटिंग एरिया अच्छा है और टोकन सिस्टम से हम लोग वहाँ पे जो वोटर्स हैं उनकी सहायता करेंगे। तो मेरी वोटर्स से, शोपियान के वोटर्स से यही अपील है कि जो इनका जमहूरी हक है इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए बाहर आएँ और अपना वोट कास्ट। वहीं पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में जिला शोपियां में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फौज और पुलिस के अलावा CRPF की जानिब से जिला शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। जिला के दूर उफ्तादा और देही इलाकों में फोर्सेस की जानिब से पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि पोलिंग अमल पुरअमन तरीके से अंजाम पाए। लद्दाख सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। करगिल के खीरी सुल्तानचू स्टेडियम से पोलिंग स्टाफ को EVM और दीगर जरूरी सामान के साथ रवाना किया गया। DO करगिल बसीरुल हक चौधरी और SSP करगिल ने सिक्योरिटी के साथ पोलिंग स्टाफ को रवाना किया। लद्दाख सीट पर 1,74,000 वोटर्स हैं जो 4 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के अलावा 2 आजाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इसी दौरान DO करगिल बसीरुल हक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि एहतियाती तौर पर पोलिंग स्टाफ सिक्योरिटी एहलकारों की मुतबादिल टीमों को भी तैयार रखा गया है। उन्होंने कहा कि दूर दराज मकामात का पोलिंग स्टाफ कल ही अपने मुतल्लिका मराकिज पहुंच चुका है। के ऊपर जैसे पानी का, बिजली का, बाथरूम का, वहाँ पे कुछ मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी है हमारे, कुछ वुमेन पोलिंग स्टेशंस भी है हमारे। तो जितने भी एज पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जितने भी इंतजाम होने चाहिए वो सारे हमने जो है वो कर दिए हैं। और कल जो है वो हमारा इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री, फेयर, स्मूथ और एथिकल वे में जो है वो वोटिंग
जिला शोपियां के डोमपोरा इलाके में कायम गारमेंट मिडिल स्कूल की एक इमारत में गुज़िश्ता रात नामालूम शरपसंदों ने आग लगा दी। स्कूली इमारत पूरी तरह खाकिस्तर हो गई है। इमारत में मौजूद तमाम रिकॉर्ड तबाह हो गया है। इस स्कूल में पोलिंग बूथ कायम किया गया था, ताहम कहा जा रहा है कि पोलिंग बूथ के लिए मुंतखब की गई इमारत महफूज है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। प्रेस क्लब लेह ने बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना और एमएलसी विक्रम रंधावा के खिलाफ मीडिया नुमाइंदों को रिश्वत देने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। प्रेस क्लब ने इस जिम्न में पुलिस स्टेशन लेह में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी लीडरों ने मीडिया नुमाइंदों को रिश्वत की पेशकश करते हुए मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इंतखाबात पर असर अंदाज होने की कोशिश की और इंतखाबी ज़ाबित अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इसी दौरान बीजेपी के रियासती सदर ने इन पर लगे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और प्रेस क्लब लेह पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम लगाया। रविंदर रैना ने मुतालबा किया कि प्रेस क्लब लेह इनसे 48 घंटों के अंदर तहरीरी तौर पर माफी मांगे। बसूरत दीगर वो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलनकुंद का दौरा किया। वो कई अवामी वफूद से भी मुलाकात हुए। उनके हमरा पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने मरकज से अपील की कि कश्मीर के लिए मुख्तलिफ टनलों पर काम जल्द शुरू किया जाए ताकि कश्मीर और लेह का राबिता मुनक़ता न होने पाए और लोगों को राहत मिले। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के रमजान सीज फायर से मुतालिक बयान के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि मिलिटेंटों को इकट्ठा होने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि वो रमजान सीज फायर की मुखालफत करते हैं। गुरेज में आज तुलेल और गुरेज ब्लॉक के 9 मुंतखब सरपंचों को हलफ दिलाया गया। सरपंचों को एसडीएम गुरेज मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक ने हलफ दिलाया। इस मौके पर सरपंचों का कहना था कि वो इलाके की तामीर तरक्की में अपना भरपूर रोल निभाएंगे। वाज़ेह है कि बर्फबारी के सबब गुरेज में सड़कें बंद होने की वजह से हलफ बर्दारी में ताखीर हुई। नीट इम्तिहानात के पहले दिन हजारों उम्मीदवारों ने श्रीनगर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज में इस इम्तिहान में शिरकत की। इस साल वादी कश्मीर से 9,250 तलबा व तालिबात इन इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। इस साल कश्मीर में इजाफी 4 सेंटर कायम किए गए थे ताकि वो 3500 उम्मीदवार भी कश्मीर में ही इम्तिहानात दे सकें जिन्हें वादी से बाहर जाना पड़ता था। आज इम्तिहान में शरीक हुए बेशतर तलबा ने इत्मीनान का इजहार किया। थे जो टेक्स्ट में होता है, टेक्स्ट से रिलेटेड 80% वही आते हैं। बहुत ही अच्छा था आफ्टर ऑल। तो सेटिस्फाइड है आप? या बहुत। आई थिंक आज का जो पेपर था ये बहुत ही मतलब जो बायो और केमिस्ट्री था वो बहुत ईजी था और जो ये फिजिक्स था वो मीडियम लेवल का था। लेकिन मतलब टफ भी नहीं कह सकते हैं ना ईजी कह सकते हैं, मीडियम लेवल का था। लेकिन जो बायो और केमिस्ट्री था वो बहुत ही ईजी था। आसान था पेपर। जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो 180 बराबर करेगा। रियासत में पेपर माशी सन्नत रूबे जवाल हो रही है। पेपर माशी हुनर में कौमी अवार्ड याफ्ता कारीगर मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यही वजह है कि नई नस्ल इस हुनर में दिलचस्पी नहीं दिखा पा रही है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। एक छोटे से कमरे में अर्क रेजी से काम कर रहे जाहिद हुसैन बेग पेपर माशी हुनर के माहिर हैं और उन्होंने रियासती और कौमी सतह पर अपने हुनर का लोहा भी बनवाया है। जाहिद हुसैन बेग ने अपने घर वालों का हाथ बटाने के लिए 8वीं जमात के बाद अपनी तालीम तर्क कर दी थी और फिर पेपर माशी की तरफ इनकी रग़बत रही और इन्होंने इस हुनर में कमाल हासिल कर लिया। साल 2015 में जाहिद को उनके एक शाहकार पर उस वक्त के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के हाथों कौमी अवार्ड से भी सरफराज किया जा चुका है। कश्मीर की पहचान पेपर माशी सनत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। जाहिद का कहना है कि इस सनत में जवाल के लिए बड़ी हद तक हुकूमत जिम्मेदार है। काम पहले इतना मतलब फेमस था कि मतलब लोग पढ़ना छोड़ देते थे, इस काम में आ जाते थे। कि रीज़न ये था कि गवर्नमेंट में इसके साथ तवज्जो देती थी और काम भी बहुत था कि मतलब अगर किसी को कहते थे कि पढ़ने जाओ, वो कहता कि नहीं मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं पेपर माशी करूँगा या पश्मीना। इतना आर्ट ये हमारा अच्छा था।
तो धीरे धीरे यहाँ के हालात की वजह से ये थोड़ा डाउन हो गया. फिर गवर्नमेंट ने भी इसको तवज्जो नहीं दिया कि मतलब ये ख़त्म हो रहा है, ये आर्ट, ये हमारा अपना खुद का कल्चर है, तो उन्होंने भी इसका सपोर्ट नहीं किया. पेपर माशी के तई हुकूमत की अदम दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि साल 2015 में जाहिद को रियासती अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें इस अवार्ड से महरूम ही रखा गया. जाहिद कहते हैं कि हुकूमत के इस रवैये से उन्हें बेहद तकलीफ पहुंची है. बहुत सारी इसी वजह से तो मतलब इस क्राफ्ट में कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं करते हैं. मेरा इस देखिए मतलब 2015 में मुझे अवार्ड मिला था. कब मतलब अब आंखें भी तरस गई है वो देखने के लिए वो सर्टिफिकेट है कहाँ, मतलब कब देंगे, कैसे देंगे, कहाँ पे देंगे. 5 साल हो गए. 5 साल कम नहीं होते हैं, 5 साल बहुत होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए. तो पता नहीं वो उनको क्या दिमाग में चल रहा है, कब देंगे. अगर देना है तो देना चाहिए था उनको, अगर नहीं देना वो ऐलान कर दे कि हम नहीं देंगे, तो हम बैठ के कुछ और करेंगे. हम किसी दूसरे अवार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. अब जाहिद के मुताबिक पेपरमाशी काम से उन्हें जो आमदनी हासिल हो रही है वो घरेलू जरूरियात की तकमील के लिए नाकाफी है. उनका कहना यही है कि हुकूमत पेपर माशी सनत के फरोग और कारीगरों के हालात को सुधारने के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही. हालात के आगे मजबूर ये हुनरमंद कारीगर अब आमदनी के दीगर जराए तलाश करने पर गौर खौस कर रहा है. कोई ये काम नहीं करना चाहता है, बदौलत के ये कहते हैं कि हम जाकर किसी जगह पटरी पे बैठेंगे. पटरी पे ये बैठने इनको देते हैं. गवर्नमेंट उसके लिए भी कुछ नहीं करते. ये अगर हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, पेपर मैशी है, ये पटरी पे क्यों जाएंगे ये लोग बैठने के लिए? वजह यही है क्योंकि घर में वो ज़्यादा काम करने से कमाते नहीं जितना वो पटरी पे बैठ के कमाते हैं. तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हमारे इस अवार्ड का? हमारे लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सुविधा नहीं रखी है कि चलो इसको स्कूल ऑफ डिज़ाइन में किसी जगह लगा देंगे, पोस्ट कर दी, या किसी सेंटर में इसको मास्टर पोस्ट देंगे, कुछ देंगे. कम से कम इस अवार्डी का मतलब जो भी होगा तो उसका हालात सुधर सकते थे, मगर कुछ नहीं करते. इस वजह से कि हम फिर सोचते हैं कि धीरे मतलब ये काम ही छोड़ देंगे. जाहिद और इन जैसे दीगर कारीगर पेपरमाशी सनत को जिंदा रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का भरपूर सिला है कि मिल ही नहीं पा रहा. कौमी अवार्ड याफ्ता कारीगरों की हालत जार और इस ताल्लुक से हुकूमत की गफलत से ऐसा नहीं लगता कि नई नस्ल इस विरासत को आगे बढ़ाने में थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाएगी. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट. मुत्तहिदा मजलिस के बैनर तले आज श्रीनगर के तारीखी मीरवाइज मंजिल में इस्तकबाल रमजान की मुनासिबत से खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई. वादी के सरकर्दा उलमा व मशाइख और मुफ्तियानी किराम ने शिरकत की. महफिल की सदारत मीरवाइज उमर फारूक ने की. उन्होंने वहां मौजूद उलमा पर जोर दिया कि वो माह रमजान में अपने खुतबों में अहम मौज़ूआत का अहाता करें. उन्होंने कहा कि इस्लाम की तालीमात पर अमल की तरगीब के साथ साथ समाजी बुराइयों से बचने की भी तलकीन की जाए. स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे घरेलू लेवल पे घर मज चाहे हाउस वाइफ चाहे वर्किंग लेडी यह मामला जन महसूस करान कि कम सोन तवज्जो अत मत चीज रिलेटेड बोड़ मामल कि ये कुन शायद ही कत करान सह घरेलू तशद्दुद डोमेस्टिक वायलेंस मामल यह दो जबरदस्त साने खतर बड़ चैलेंज गस. कुपवाड़ा जिला के मुख्तलिफ इलाकों में इस साल बेवक्त बर्फबारी के बास मेवा सनत को काफी नुकसान पहुंचा है. इसकी वजह से मालिकान बागात में तशवीश पैदा हो गई है. बाग मालिकान सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके बैंक के कर्जे माफ किए जाएं. इन अफराद का कहना है कि उनके पूरे साल की आमदनी का वाहिद जरिया मेवा बागात ही है. हमारा अगर बच्चे को पढ़ाना हो, मकान बनाना हो या कोई भी काम करना है, कोई भी काम हो, बीमार का इलाज करना हो तो इन बागों पर ही होता है. अब हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि जो हमने बैंकों से केसीसी लोन जो कर्जा उठाया है दवा पाशी के लिए, बारदाना के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, खाद वगैरह, तो उसमें अगर हमें रिलैक्सेशन मिल जाती, थोड़ा बहुत अगर केसीसी माफ हो जाता या जो इंटरेस्ट है उसमें कोई हमें रियायत दी जाए, इससे गरीब किसान जो है वो बच जाता है.
भदरवा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते हुए श्री सनातन धर्म सभा और अंजुमन इस्लामिया भदरवा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों तंजीमों ने सरबराहान ने कहा कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुनासिब तिबी सहूलियात फराहम की जाएं और खाली ओहदों पर माहिर डॉक्टरों की तैनाती की जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतिजाज किया जाएगा। जो स्टाफ यहाँ पे आया था उसको भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से किसी, मैं तो कहता हूँ मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये जो है भदरवाइयों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। किसी मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहाँ से स्टाफ उठाया जाए। अगर 37 पोस्ट हैं सैंक्शन इस वक्त, ओनली 30, सिर्फ 13 जो है हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है। यहाँ से ट्रांसफर किया गया है जितने डॉक्टर्स को, या अभी तक पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अगर उनको इमीडिएटली फिलअप नहीं किया जाता है तो हम फिर स्ट्रगल का रास्ता इख्तियार करेंगे। गुजारिश है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करे और यहाँ से जो डॉक्टरों को उठाना शुरू किया है किसी भी साजिश के तहत कि डोर स्टेप फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए। हमारी यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी हमें इस चीज़ से किया जाता है और हमें इस तकलीफ या परेशानी का बाइस होना पड़ता है। पट्टन के चुक्कर में चुक्कर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह के हाथों हुआ। शाह के हमरा माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार के अलावा दीगर लीडरान भी थे। टूर्नामेंट में 64 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच चुक्कर और रावतपुर की टीमों के दरमियान खेला गया। मैच देखने के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। फारूक शाह ने कहा कि खेल कूद नौजवानों के लिए जरूरी है। फारूक अहमद शाह ने खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। टूर्नामेंट होने मतलब चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि मतलब इससे क्या होता है जो मतलब जो यंग टैलेंट है उसको फिर मतलब कुछ करने का मौका मिलता है। नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकता है वो। हमने मतलब रिसेंटली देखा है मतलब बहुत सारे ऐसे नए नाम हैं जो कश्मीर से निकल रहे हैं एंड IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में वो परफॉर्म कर रहे हैं। लोकल लेवल पर जो है स्पोर्ट्स को खेला जाता है, इसमें काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है। और हमारा इलाका जो गुलमर्ग की मैं बात करूंगा, यहाँ जो है विंड स्पोर्ट्स का काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है। उसमें भी हम आगे कोशिश करेंगे कि हम इनके जो है टूर्नामेंट्स को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी मुझसे हो सके ज़रूर इन नौजवानों की हम भरपूर जो है इसमें उनको जो है रहबरी करेंगे। इनको जो भी हमारी तरफ से मदद हो सके हम ज़रूर करेंगे। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस इलाके में जो ह्यूज पोटेंशियल है उसको हम ज़रूर जो है इस टैलेंट को जो है आगे लाएंगे। उधर कुंजर के पंजूरा में पंजूरा प्रीमियर लीग 2019 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। यह फाइनल मैच पंजूरा क्लब और फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग के दरमियान खेला गया। फ्रेंड्स 11 टंगमर्ग ने जीत दर्ज की। SDM चाडूरा अजीज अहमद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। SDM सुंबल मेहमान जीवाकार की हैसियत से मौजूद थे। PDP के मोहसिन मीर और मशहूर रंजी खिलाड़ी निसार अहमद खांडे भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। मेहमानों ने खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। मैच की दिलचस्प बात यह थी कि याकूब नामी खिलाड़ी एक ही बाजू होने के बावजूद खेल रहे थे। याकूब का एक बाजू एक हादसे में कट चुका है। मैं जवानों से गुजारिश करता हूं कि वो ऐसे ही खेले। जब मैं एक हाथ से ऐसा खेल सकता हूं, इतनी मेहनत कर सकता हूं, उनके पास 2 हाथ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आप मैदान में आ जाओ, खेलो, अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ। नाजरीन, माह रमजान की आमद के साथ ही लोग ये उम्मीद और दुआ कर रहे हैं कि ये मुबारक महीना रियासत में अमन खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। उधर मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने को हिंदुस्तान की एक बड़ी सिफारती जीत करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब कल रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुनाकिद होने जा रहा है। नाजरीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।